दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फाडा की उस रिपोर्ट के बारे में जिसने भारत के ऑटो इंडस्ट्री की एकदम पोल खोल कर रख दी है। फाडा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, जो कि भारत में करीब 15,000 से ज़्यादा डीलर को रिप्रेजेंट करता है, उसने भारत की ऑटो इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ी चेतावनी दे दी है। आपने अभी हाल ही में एक वीडियो भी देखा होगा हसलपुर गुजरात का, जिसमें मारुति का एक स्टॉक यार्ड है जहां पे आपने लाखों हजारों की संख्या में मारुति की गाड़ियां खड़ी हुई देखी होंगी, जो एकदम साफ इंडिकेट करता है कि इस समय भारत में ऑटो इंडस्ट्री की हालत कुछ खासा अच्छा नहीं चल रही है। कई ऐसे मल्टीपल कारण बन रहे हैं जिसकी वजह से गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। तो ऐसे में लोग अब यहाँ पे ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार दिवाली में हमें बहुत बम्पर सेल देखने को मिलने वाली है। क्या पूरा मामला चल रहा है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फाडा की रिपोर्ट ने क्या बताया है, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट क्या बताती है, क्यों भारत में गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, क्यों यहाँ पे गवर्नमेंट से गुहार लगाई जा रही है कि कुछ ऐसे स्टेप ले जिससे भारत में ऑटो इंडस्ट्री की जो सेल है वो फिर से वापस से अच्छी हो सके। तो फाडा ने यहाँ पे सीधे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो जीएसटी स्लैब कट होने वाला है उसको जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि कस्टमर्स अब यहाँ पे जीएसटी स्लैब कट का वेट कर रहे हैं। इसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। जो गाड़ियाँ अभी गणेश चतुर्थी या नवरात्र के बीच में बिकने की उम्मीद थी वो भी नहीं बिक पा रही हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि नया जीएसटी 2.0 आएगा, जिसमें जो 28% का जीएसटी टैक्स लगता था इन गाड़ियों के ऊपर वो घट के 18% या उससे कम हो सकता है, जिससे गाड़ियों के जो दाम है वो कम हो जाएंगे। इसकी वजह से ग्राहक अभी नई गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, वो यहाँ पे जीएसटी 2.0 का वेट कर रहे हैं। तो फाडा ने यहाँ पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि वो जल्द से जल्द जीएसटी 2.0 लेके आए, वरना जो डीलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि हर बार त्योहारी सीजन में जो सेल्स है वो अच्छी होती है, तो डीलर्स ने अपने हिसाब से सही काम किया, अपने पास स्टॉक जमा कर लिया। लेकिन उसी बीच 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से इस जीएसटी 2.0 का ऐलान हो जाता है। ऐसे में जो सेल्स आने वाली थी, जैसे गणेश चतुर्थी की बात करें या आने वाले नवरात्र में जो सेल्स हमें देखने को मिलती थी ऑटो इंडस्ट्री में, वो नहीं आ रही है, क्योंकि लोग अब यहाँ पे जीएसटी 2.0 का वेट कर रहे हैं। गाड़ियों के दाम सस्ते होंगे तो उसके बाद ही कस्टमर यहाँ पे गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। ऐसे में जो डीलर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक जमा हो गया है। आपने वीडियो भी देखे होंगे, विजुअल्स भी सामने आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले 30 से 40 दिन में अगर ये सेल्स ऑन ट्रैक नहीं पहुँचती है तो डीलर्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी क्रेडिट लिमिट और ब्याज दरों पर सीधा असर पड़ सकता है। कुछ और भी कारण दोस्तों यहाँ पे गाड़ियाँ ना बिकने के सामने आते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पे पेट्रोल में इथनॉल मिलाकर दे रही है, जिससे अब ऐसी कई सारी खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि जो गाड़ियों का एवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ऐसे में और लोग यहाँ पे गाड़ियाँ खरीदने से बच रहे हैं, और अगर खरीद भी रहे हैं तो बहुत सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पेट्रोल के भाव 100 के ऊपर चल रहे हैं, और अगर गाड़ियों का एवरेज भी डाउन हो जाएगा तो उनकी जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो इन सब कारणों की वजह से इस बार ऑटो इंडस्ट्री की जो सेल्स है इवन पीक सीजन में बहुत ज़्यादा कम चल रही है। तो इस बार हमें दिवाली में बम्पर ऑफर भी देखने को मिल सकते हैं। एक तो जीएसटी 2.0 की तरफ से ऑफर आएगा, इसके बाद क्योंकि कंपनियों के पास इतना ज़्यादा स्टॉक जमा हो चुका है डीलर के पास, तो वो भी अपना स्टॉक निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी 2.0 जल्द से जल्द नहीं लाया गया तो ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता हुआ तो दिखेगा, और दिखना शुरू भी हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।